इस वक्त बेगूसराय के मुरली टोल पर राजू जी और प्रशांत जी से मुलाकात हुई है इसी चाय की दुकान पर। बहुत अच्छी लाइन यहाँ लिखी है, कुल्हड़ में चाय पिया करो दोस्तों, इसी बहाने अपने देश की मिट्टी चूमने का अवसर मिलेगा। तो आइए इस दुकान पर मिले राजू जी और प्रशांत जी से बात करते हैं। तो क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? सब मुद्दा बदलाव है। क्या बदलाव, क्या बदलाव आएगा? युवा चेहरा है। युवा चेहरा आएगा, तो कौन है इस बार युवा चेहरा? तेजस्वी तेजस्वी के फेवर में आप लोग हैं, तो तेजस्वी को चुनने की बड़ी वजह युवा है। सिर्फ युवा है? युवा तो चिराग भी है। क्या? चिराग में वो बात, तो तेजस्वी को चुनने के लिए क्या क्या वजह क्या है उनको पसंद करने की? अच्छा क्या 17 महीने रोजगार दिया है, कुछ आगे भी देगा तो है आगे। ऐसा लग रहा है ना? ठीक है, और क्या मुद्दा है इस पर चुनाव में? नहीं नहीं, आपका बैच जो है, आप सीपीआई से जुड़े हुए हैं, बस बैच पहनते हैं? जुड़े हुए सीपीआई में क्या अभी जिम्मेवारी आप है? क्या? महागठबंधन से अवधेश राजू। हाँ, वो तो महागठबंधन को मिल गया है, वो तो ठीक है। तो पूरी तरह से आप लोग उनके समर्थन में हैं। और यहाँ बेगूसराय से कन्हैया की बहुत चर्चा होती है। कन्हैया अभी लड़ लेते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी उनके मतलब नेतृत्व को लेके क्या सोचते है? कन्हैया का अपना भी है। कन्हैया को सुनते हैं आप? कन्हैया जी? बीहट का है बगल में। बीहट कितनी दूर होगा यहाँ से? बीहट 25-30 किलोमीटर। बस बीहट ना, ठीक है। आप बताइए क्या स्थिति है इस बार? खूब बढ़िया स्थिति है। तो क्या होगा इस बार बिहार में? इस बार एकदम बदलाव कर रहे हैं हम लोग जी। हाँ, तो इस क्या युवा बदलाव सरकार तेजस्वी को बनाएंगे, नया चेहरा आएंगे। लालू जी का जो जंगल राज था उसको समाप्त किया जाए, अच्छा कार्यक्रम चलेगा, अच्छा काम दे, रोजगार दे युवाओं को, विधि व्यवस्था बदले, तो स्वास्थ्य राजद ये बदले, मानती है स्वास्थ्य कि शिक्षा। लालू जी का जंगल राज था? हाँ, लालू जी में जंगल राज तो था, हम लोग तो देखे कम है लेकिन सुनते ज्यादा है। जी। हाँ, हकीकत अगर कुछ रहता है तभी न चर्चा बना रहता है। जी। तो जो बीतना था वो तो बीत गया। अब तेजस्वी जी आए, अच्छा काम करें, सबके साथ चले। खाली मुरट्ठा वाला या मुरट्ठे पर गाना बनाने से नहीं होगा। अब कुछ अपना समर्थक उनका जो है उस पर भी थोड़ा ध्यान दें। उनको कहीं कहीं सीट से हारने का कारण भी उनका समर्थक बनता है जो काम कम और भौकाल ज्यादा बनाता है। इस सब पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और सब अच्छा है, हम लोग बदलाव के तरफ है, बदलाव हो एकदम। बिहार में बदलाव की आवश्यकता है। स्वास्थ्य शिक्षा इस सब पर ध्यान दिया जाए। स्कूल तो बहुत है, मास्टर अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में बिल्डिंग तो बहुत बड़ा बड़ा बन गया है, लेकिन जाएंगे एक सर का दर्द का टैबलेट लाने के लिए वो भी उपलब्ध नहीं रहता है। इस सब पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि गांव देहात में हर एक वर्ग का लोग रहता है, कोई गरीब भी है, कोई अमीर भी है। तो अमीर लोगों का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कमजोर लोग को फर्क पड़ता है। जिसके पास 2-4 बाल बच्चा है, कमजोर है, खेती बाड़ी नहीं है, तो वो लोग को फर्क पड़ता है, असर करता है। ये गरीबी, मजबूरी, जो सरकारी अस्पताल में जाने मजबूरी हो जाता है, जाने के बाद वहाँ सही इलाज नहीं होता है, सही दवाई नहीं मिलता है। तो नया सरकार हम लोग अपेक्षा रखते हैं जो नया सरकार आएंगे तो कुछ बेहतर होगा, यही सब। और अब ये नई सरकार और युवा चेहरे पे विश्वास ज्यादा है? हाँ, विश्वास तो कर रहे हैं हम लोग, तो विश्वास कर रहे हैं। अब तेजस्वी जी बने सरकार, बिहार के कमान संभालें, अच्छा काम करें, हम लोग उनके साथ। तो किस तरह के लोग अब यहाँ बिहार की यात्रा? देखिए अभी का जो चर्चा, अभी तो जहाँ बैठिएगा वहाँ राजनीतिक का ही चर्चा चलता है। तो चुनाव 2 ही दिन रह गया है तो सब लोग का अपना अपना सोच है, अपना समझ है। और हम लोग जो है सो जाति पात पर नहीं जाते हैं। हम लोग को जाति पात नहीं चाहिए। जाति कोई हो, जो काम अच्छा करेगा उसका नाम होगा। अब जाति में अभी हमारे यहाँ बहुत कास्ट के लोग हैं, हम लोग भूमिहार हैं, हमारे यहाँ डोम भी है, हमारे यहाँ चमार भी है, मुस्लिम भी है। जो अच्छा काम करता है उसका बड़ाई होता है।
हम भूमियारे हैं, काम में करेंगे कसाई वाला तो हमको कसाई कहेगा। कोई कसाई ही बढ़िया काम करेगा तो उसके कर्म से जाना जाएगा। एक ना पत्रकार है दिल्ली के, वो ना उनका जात पूछ के बता देते हैं किसको वोट करेगा यहाँ, लेकिन आपका ऐसा मामला कोई थोड़ा बात गलत नहीं। हो जाएगा। ऐसा कोई आप बात कह रहे हैं हम भूमिहार हैं, हम- राजद को समर्थन देते हैं। हम लोग का जो है पिताजी बाबा थे, दादाजी, वो सब भी राजद का समर्थक थे। अरे वाह। हाँ, लेकिन बीच में ये 2 बार से हम लोग थोड़ा इधर उधर भटके हैं, जी। ऐसा नहीं है जो नहीं जी। लेकिन फिर चाह रहे हैं जो युवा का सरकार आए, राजद का सरकार आए, गठबंधन का बढ़िया सरकार बने, बढ़िया सरकार चले, काम चले, आम पब्लिक को शांति और सही एक बात सुरक्षा बताइए, व्यवस्था जो चाहिए। लोग जाति के आधार पर समीकरण बनाते हैं कि ये जात उस पार्टी, ये जात, नहीं नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं। बनाना चाहिए ना। ऐसा है भी नहीं बनाने के लिए। देखिए ऐसा नहीं है ना बिहार में। बनाता है, कुछ लोग बना देता है, माहौल बना देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम भूमिहार हैं, हम बोल रहे हैं हम तेजस्वी को वोट देंगे, हमारा पूर्वज भी वोट देते आया है, ऐसा नहीं है जो नहीं। ये भी बोल रहे हैं कि हम लोग कुछ दिन से भटके हैं, क्योंकि ये जंगल राज वाला जो माहौल चल रहा था। अब सही बात है, एक ही चीज आप अगर बार बार अगर बोलिएगा तो कुछ ना कुछ असर करता है। इसलिए तो मतलब दिल्ली के जो पत्रकार कौन जात हो पूछते रहते हैं, देखिए, उनके लिए तो बड़ा अच्छा पत्रकार मैसेज है अपना ये। टीआरपी के लिए अब बावन को बना दे मुस्लिम, हिंदू को बना दे मुस्लिम, उससे क्या लेना कुछ देना। भी लेना देना। लेकिन मतदान है अपना मती का दान। हमें जो अच्छा लगेगा, सुरक्षा व्यवस्था जो अच्छा करें, शिक्षा स्वास्थ्य का काम करें बढ़िया, उनको वोट दिया जाएगा। बदलाव की ओर हर एक व्यक्ति चाह रहा है कि बदलाव हो। क्या बात। मतलब अब जाति के आधार पर जो लोग भी समीकरण अब जो बनाते हैं, करते हैं, उनको बंद कर देना जो चाहिए। बनाते होंगे बनाए, हम जाति लोग से तो बिहार नहीं में बनाते। तय नहीं हो पाएगा कि कौन किस तरफ नहीं, जा रहा है। हम इसको थोड़ा अलग तरीके से, अलग अब नजरिए से वैसे देखना समझने पड़ेगा। वाला था, हम लोग को समझता है जी लोग भूमिहार है, ये लोग बीजेपी को देगा वोट। जी जी जी। लेकिन कहाँ हम बीजेपी का झंडा लगाए हुए हैं? बीजेपी हमको कुछ दे दिया है? हम तेजस्वी भी नहीं कहते हैं कि हमारा 1 पेटी रुपया भेज दो। अरे हम लोग का तो जो जैसा बीतना था बीत रहा है, बाल बच्चा का भविष्य जुड़ा हुआ है, सही स्वास्थ्य शिक्षा हो। आप बस एक परिवर्तन के लिए आपको ये उम्मीद हाँ। है कि अब एक नई सरकार आएगी तो कुछ बड़ा परिवर्तन बिहार में। परिवर्तन एक और हमारा दिल अपना पर्सनल हम बोल रहे हैं, वैसे हम बाकी लोगों से हमको कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा में बहुत ज्यादा जो है से ये आरक्षण हो रहा है, शिक्षा में इतना आरक्षण नहीं होना चाहिए। अगर आरक्षण मिल रहा है तो हम लोग को भी मिलना चाहिए। तेजस्वी तो खुद आरक्षण का समर्थन करते हैं। बच्चा तो सबका मेहनत करता है ना, सबका जिस मेहनत से हम बच्चा को पढ़ा रहे हैं, अदर कास्ट भी का लोग भी पढ़ा रहा है ना। ऐसा हम लोग वैसे परसेंटेज भी हम लोग का कम है, बिहार का परसेंटेज भी बिहार में कम है। लेकिन आपकी बात तेजस्वी जी मानेंगे, मानेंगे आपकी बात? अब नहीं मानेंगे तो इस बार तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं बढ़िया से वोट दें, उनको जितावे, कुर्सी पर बिठावे। नहीं करेंगे अच्छा काम तो फिर बदला जाएगा, हम लोग फिर बदल जाएंगे। हम लोग बदलेंगे तो सरकार तो ऑटोमेटिक बदल जाएगी। ठीक है, रिजर्वेशन आप जो बता रहे थे अपनी बात पूरी करें। हाँ, मेरा जो इच्छा था कि शिक्षा में ज्यादा क्या बोलते हैं, आरक्षण नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा में देखिए, जब शिक्षा में आरक्षण अधिक रहेगा, कल वो डॉक्टर बनेंगे, स्वास्थ्य विभाग में जाएंगे, क्या इलाज करेंगे? इस सब पर थोड़ा ध्यान दें। हाँ, और जगह दें, और जगह अगर आरक्षण देना है, भूमिहार ब्राह्मण का जो हक का है वो लेके अदर कास्ट में देना है, दे दें, कोई आपत्ति नहीं। अब स्कीम्स के लिए क्या रही, स्कीम उनको दे दे। हाँ, दे दो। अब मोदी जी अभी राशन बांट रहे हैं 5 की, हालांकि वैसे हम लोग को तो मिलता नहीं है, लेकिन और भूमिहार जितना है उनको मिलता है। तो मिलता है तो ये राशन भी 5 किलो दे दें अदर कास्ट, ठीक है। इंदिरा आवास भी नहीं चाहिए, हम लोग को दे दें अदर। बाकी जो फैसिलिटी है हम लोग को 90% फैसिलिटी लेके अदर कास्ट को दे दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन शिक्षा में आरक्षण नहीं होनी चाहिए। शिक्षा में, क्योंकि शिक्षा में मेहनत सबका बच्चा बराबर कर रहा है, हक मिलना चाहिए। वो मेहनत कर रहा है, इसको फल मिलना चाहिए। हम लोग जहाँ तक है तहाँ तक चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन आगे इस चीज पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। और हम लोग सरकार के साथ हैं, बदलाव की ओर हैं, बदलाव होनी चाहिए। आपको क्या लगता है रिजर्वेशन पे, आप क्या सोचते हैं? सही बोल रहे हैं, लेकिन क्या आप इस बात के लिए सीपीआई जिस पार्टी से आप जुड़े हैं उसको समझा पाएंगे? अब देखिए, राजद को समर्थन देते हैं ना, राजद मुझे लगता है इस बात को इनसे सहमत हो पाएगी, ना सीपीआई इस बात से सहमत हो पाएगी। तो आप लोग कोशिश करेंगे सीपीआई और राजद
इस बात आवाज पर? उछल है ना, तो उठेगा धीरे धीरे। तो बात आएगी सर। आवाज उठना चाहिए। एक हम में आवाज उठाने से नहीं होगा। कोई भी गांव हो या समाज हो या राज्य हो, देश हो, एक आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन आवाज तो हम सिंगल उठा सकते हैं। इसीलिए हमारा अपना जो सोच है, विचार है, बाकी कोई चीज पे हम नहीं कटाक्ष करना चाहते हैं। हम सिर्फ शिक्षा पे कटाक्ष करना चाहते हैं। शिक्षा में ध्यान देना चाहिए सरकार को। उसमें रिजर्वेशन खत्म कर हाँ, शिक्षा में ध्यान देना चाहिए। इस बार क्या माहौल लग रहा है आपको? इस बार एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए के सत्ता में अभी तक हम लोग को बहुत कुछ मिला है। इंदिरा आवास मिला, शौचालय मिला, उजाला गैस सिलेंडर ये मिला, किसान सम्मान निधि मिल रहा है, पेंशन 400 से 1100 हुआ, ये सब चीज मुझे मिल रहा है। उसके बाद अभी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जो बना हुआ है, आज तक कोई सरकार के समय में ऐसा नहीं हुआ था जो एक दूसरे जगह से जोड़ा गया है। नदी नाला, कौन गांव ऐसा है? स्वास्थ्य के लिए तो बहुत तारीफ नहीं होती। स्वास्थ्य में क्या बदलाव देखा आपने? स्वास्थ्य में हम लोग को यहाँ डॉक्टर नहीं रहते थे, चाहे मैंने हॉस्पिटल नहीं था, वो हॉस्पिटल बन गया है। डॉक्टर दूर दूर से बढ़िया बढ़िया डॉक्टर आ गए। कौन सा? बछवाड़ा हॉस्पिटल बन गया है। एकदम बन गया है। अभी इलाज कराते हैं, फ्री में इलाज होता है, 2 रुपया लगता है और नाम लिखा के इलाज कराते हैं। स्वस्थ रहते हैं। बाल बच्चा के साथ हम रहते हैं, बाल बच्चा को पढ़ाते लिखाते हैं, उसमें हमको एनडीए सरकार की मदद मिलती है। यही सब बात है। इस बार जाति पाति की बात करने वाले और दिल्ली से आकर बिहार में कौन जात हो पूछने वाले निश्चित तौर पे 2025 के इस विधानसभा चुनाव में निराश होंगे। ऐसा मैं बिहार की यात्रा के बाद कह पा रहा हूँ। इस बार बिहार में सबसे अधिक युवा मतदाता है और युवा मतदाता चाहता है कि अब विकास की बात हो। जात पात पे वोट की बात अब बिहार में पुरानी लगती है और सारे समीकरण बदलते और बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। जाति के नाम पर जिन लोगों ने बिहार पर राज किया, अब शायद उनके दिन खत्म होने वाले हैं। फिलहाल ऐसा ही लग रहा है इस यात्रा में। देखते हैं चुनाव परिणाम क्या बताते हैं और विश्लेषक फिर उस परिणाम का क्या विश्लेषण करते हैं। लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है वो यही कि कौन जात हो पूछने वाले इस बार बिहार में निराश ही होंगे।